इन दिनों देश की राजनीति में हलचल देखने को मिल रही है, जहां एक तरफ एनडीए की बड़ी बैठक हुई जिसमें 38 दल शामिल हुए, दूसरी ओर विपक्षी महागठबंधन की एक बैठक हुई जिसमें 26 दल शामिल हुए हैं और उस दल का नाम बना है इंडिया। और हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मंत्री जी, कैसे देखते हैं इस महागठबंधन को? ठीक है, अच्छा है, अपनी तैयारी कर रहे हैं, विपक्ष के साथी भी अपनी तैयारी कर रहे हैं और सत्ता पक्ष के लोग तैयारी कर रहे हैं। हम तो भारत के लोग हैं, भारतवासी हैं, तो इंडिया ही भारत है, तो अच्छा है। गठबंधन का नाम भी अच्छा है, लेकिन अब नाम अच्छे से कुछ नहीं होगा। अगर तैयारी अच्छी रहेगी तो निश्चित रूप से रिजल्ट मिलेगा। भाजपा ने कहा है जितने भ्रष्टाचारी थे सब एक साथ आ गए हैं। देखिए, भ्रष्टाचारी वाला मुद्दा तो मत कहिए अब कि कौन भ्रष्टाचारी है कौन भ्रष्टाचारी नहीं है। इस बात को तो कहना का कोई मायने नहीं है। जो पकड़ जाए, जिसको पकड़ लीजिए उसको कह दीजिए भ्रष्टाचारी है, जिसको ना पकड़िए वो भ्रष्टाचारी नहीं। कांग्रेस के रिज्यूम में भी यही था, कांग्रेस भी इसको कर रही थी, कांग्रेस की जो मर्जी से था। कांग्रेस उसको नहीं पकड़ती थी और जिस पे नाराज़ हो जाती थी उसको पकड़ लेती थी, कहती थी भ्रष्टाचारी। यही हाल इस गवर्नमेंट में है। तो भ्रष्टाचारी का और नॉन भ्रष्टाचारी का कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पे करप्शन का चार्ज नहीं। देश की राजनीति में कोई ऐसा व्यक्ति, सिंगल एक व्यक्ति बताइए जिस पे करप्शन का चार्ज ना हो। छोटे से लेके बड़े तक का नेता सब पे चार्ज है। और तो जब ये कहना तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये है कि कौन लोगों के बारे में, कौन इस देश के बारे में, कौन आम लोगों के बारे में, किसान के बारे में, मजदूर के बारे में, बेरोज़गार बच्चों के बारे में, अच्छी एजुकेशन के बारे में, अच्छे स्वास्थ्य के बारे में कौन चिंता कर रहा है, कौन सोच रहा है, इस बारे में सोचने की ज़रूरत है। मंत्री जी, बृजभूषण शरण सिंह का जो केस चल रहा था, उनको बिना गिरफ्तारी की ज़मानत दे दी गई है। अब इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है जी। तो अदालत का अपना काम है, अदालत ने कैसा समझा। लेकिन जो हमारी बच्चियां हैं, जो पहलवान हैं, उनकी बात को सुनना चाहिए और सुन करके ही कोई सरकार को भी सुनना चाहिए। माननीय न्यायालय तो सुन ही रहे होंगे, लेकिन सरकार को ज़रूर सुनना चाहिए और सुन करके जो हमारे देश की गौरव हैं, वो स्वर्ण पदक लाई हैं, देश का नाम रोशन किया है, तो उनकी भी समस्या का समाधान होना चाहिए। जो महागठबंधन बना है इंडिया, वो पीडीए की बात करता है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, उनको जोड़ने की बात करता है। इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, इंडिया नाम अच्छा है, जो लड़ेगा इंडिया से लड़ेगा। मतलब अगर तो बहुत अच्छा नाम है कि भाई ठीक है, मोदी बनाम इंडिया या और इंडिया, लेकिन पिछड़े दलित और माइनॉरिटी के लिए जब सोचे, जब काम करें, जब बात करें ना, सबसे बड़ा अहम मुद्दा है जाति जनगणना का। जाति जनगणना हो और जाति जनगणना के बाद जो सामने निकल के आए संख्या, उस संख्या के हिसाब से सबको हिस्सेदारी मिले। और उसके लिए ज़रूरी है भी 6 महीने का, 7 महीने, 8 महीने का समय है। तो जहाँ कांग्रेस की सरकार है, जहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है, जहाँ ममता जी की सरकार है, बिहार है, तो पहले ये नारा पूरा तो करें कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। पहले ये लोग लागू तो करें, खाली बोलेंगे तो नहीं। इसको अगर वो करके दिखा देंगे एक आधे स्टेटों में, तो फिर मैसेज चला जाएगा लोगों को, फिर कोई नहीं हरा पाएगा। और अगर वो नहीं करके दिखाए तो लोग जानते हैं कि कांग्रेस की सरकार बहुत दिन तक रही सेंटर में, उसने भी जाति जनगणना नहीं कराई, उसने भी पिछड़ों का रिजर्वेशन नहीं दिया और पिछड़ों के रिजर्वेशन के खिलाफ रहे। तो अगर उसको करके दिखाएंगे तो पिछड़ी बातें नहीं रहेंगी, और अगर करके नहीं दिखाएंगे, खाली बोलेंगे, तो उसका कोई मायने नहीं रहेगा। हम बात करें मंत्री जी, जैसे दलितों की, तो दलितों की जो बड़ी नेता हैं, बड़ी पार्टी हैं, जैसे बसपा है, मायावती हैं और चंद्रशेखर आज़ाद हैं, आज़ाद समाज पार्टी, वो इस गठबंधन से दूर नज़र आ रहे हैं। उनकी अपनी पार्टियां हैं। बीएसपी एक बड़ी पार्टी है, 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार रही है, तो उनका अपना विचार उस बारे में मैं नहीं कुछ कह सकता हूं। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं भी उत्तर प्रदेश में कि जो अभी किसी तरफ नहीं है, और धाराएं तो 2 बन रही हैं, तो निश्चित तौर पर जो चुनाव हो देखेंगे।
आपकी क्या तैयारी है लोकसभा की? नहीं, हमारी तैयारी है। अभी हम लोग 15 को बैठक किए थे भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की, हमारी जन अधिकार पार्टी की पूरी तैयारी है। हम लोग अपना छोटे बड़े कार्यक्रम करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, अपनी बात कहते हैं। एक समान शिक्षा पद्धति की बात करते हैं, जाति जनगणना की बात करते हैं, जिसकी जितनी संख्या हो उस संख्या के हिसाब से सबको हर जगह हिस्सा मिले, और बच्चों को रोज़गार हो, किसानों के लिए कर्जा जो इस समय है वो माफ़ हो, आगे जब मिले तो उसको बिना ब्याज का मिले, खाद बीज उसे फ्री ना हो तो सस्ती हो, सब्सिडी वाली हो। खाद बीज बड़े पैमाने पर महंगी है, और महंगाई जो है इससे निजात लोगों को मिले। इन सब बातों को लेकर के हम लोगों के बीच में जाते हैं और चर्चा करते हैं, लोग हमारी बात सुनते हैं। मध्य प्रदेश और झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाले हैं। हम लोग मध्य प्रदेश में चुनाव में भी लगे हैं, तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव और उसके बाद लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। चर्चा ये भी है कि महागठबंधन से आप लोगों को भी बुलाया जा रहा है, जो आपका भागीदारी मोर्चा का गठबंधन है, जन अधिकार पार्टी को भी ऑफर मिल रहा है। देखिए, अभी तो कल पहली बैठक उनकी हुई है, अभी तो हमारी कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब आगे देखें। हम लोग भी कहीं ना कहीं खड़े होना चाहेंगे इस लड़ाई में, कि हम लोगों का भी योगदान रहे इस लड़ाई में, और हम लोग भी संविधान को बचाने के लिए लोगों के साथ खड़े हों। अब हमारे साथ में और बहुत सारे साथी हैं जो छोटे संगठन हैं, छोटे दल हैं, तो सब लोग मिल करके हम लोग भी कोई फैसला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बात करने के लिए जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि उनकी क्या तैयारी है मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव की और आने वाले लोकसभा चुनाव की। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन जिशान खान के साथ आकिब मिराज खान, लखनऊ।